फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाई से जुड़े कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप पूरी तरीके से दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। क्या आपको पता है कि पाई एक ऐसा सिंबल है जिसके आगे सुपर कंप्यूटर को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। कई लोगों ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। पाई एक ऐसा सिंबल है जिसने पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार पाई इतना खास क्यों है। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है और किसी भी चीज़ का आविष्कार तभी होता है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि जब हमें लाइट की ज़रूरत पड़ने लगी तब बल्ब का आविष्कार हुआ, और जब हम इंसानों को अपने प्रियजनों की कमी महसूस होने लगी तब टेलीफोन का आविष्कार हुआ। इस तरह 3500 पीसी में लोगों को अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था, तभी लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। पर पहिए पूरी तरीके से गोल ना हो पाने के कारण सामान गिरने का डर बना रहता था और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पहिए गोल होते गए और लोगों ने जाना कि अगर किसी पहिए का डायमीटर 7 यूनिट है तो उसकी सरकमफ्रेंस 22 यूनिट होगी और तभी पहिया पूरी तरीके से गोल हो पाएगा। इसी से इंसानों ने जाना कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर और उसकी सरकमफ्रेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और उसे नाम दिया गया पाई। पाई ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां अक्षर है और इस कांस्टेंट का नाम पाई रखने का कारण ये भी हो सकता है कि ग्रीक भाषा में सरकमफ्रेंस को पेरीफेरी और पेरीमीटर को पेरीमेट्रिक कहा जाता है। पर आप सब कहेंगे कि हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात गलत है, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, ऐसा नंबर जो कभी रिपीट और ख़त्म नहीं होता। पर पाई की असल वैल्यू डेसिमल में 5 प्लेस बाद तक ही है, यानी 3.14159 तक। इसको जानने के लिए कि कभी ना कभी तो पाई की वैल्यू ख़त्म होगी, सुपर कंप्यूटर ने पाई के डेसिमल के बाद 5 मिलियन से भी ज़्यादा वैल्यू निकाली। पर आखिर में सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली और इसके अलावा बहुत से महान साइंटिस्ट इसकी वैल्यू निकालते निकालते गुजर गए। पर पाई की वैल्यू आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपको पाई से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि एक जर्मनी मैथमेटिशियन जिनका नाम लुडोल्फ बुल्फ था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाई की 35 वैल्यू निकालने में लगा दी थी। जिस तरह दुनिया भर में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसी तरह पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है और इसी टाइम पर पाई डे को मनाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें फिर से एक बार पाई की वैल्यू पर आना होगा। अगर हम पाई के डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखते हैं, यानी 3.14, तो हम आसानी से पाई डे के पीछे छुपे हुए राज को जान पाएंगे। और पाई डे के टाइम को समझने के लिए हमें पाई की डेसिमल के बाद 3 वैल्यू और देखनी होगी, जो कि कुछ इस तरह है, 3.14159 है। पाई की इन वैल्यू को देख के तो आप पाई डे के हिस्ट्री को समझ ही गए होंगे। अब हम पाई से जुड़े कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे, और शायद ये एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारे कुदरत का एक करिश्मा, क्योंकि जिस दिन पाई डे को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी दिन इतिहास के एक ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और एक और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। इतनी देर से हम पाई के बारे में बातें कर रहे हैं और हमने पाई से रिलेटेड बहुत सी अनोखी बातें जानी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पाई डिस्कवरी नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो आज हमारा एक भी स्पेस मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता और ना ही इंसान एरोप्लेन को बनाने में कामयाब हो पाता, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें पाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी स्पेस मिशन में पाई की 15 वैल्यू से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं किया।
नासा का सबसे पुराना स्पेस मिशन वज्रबन आज धरती से 12 मिलियन माइल्स दूर चला गया है। अगर हम वहां से कैलकुलेशन करें कि वह अर्थ यानी धरती के सेंटर से कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें इसका सिंपल सरकमफ्रेंस निकालना था और नासा ने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में पाई की 15 डिजिट का यूज़ किया और उन्हें सिर्फ 1.5 इंच का एरर देखने को मिला। अब मैं आपको पाई से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट ये है कि अगर हम आज के विजिबल यूनिवर्स की मैथमेटिकल सरकमफ्रेंस निकालने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ पाई की 39 डिजिट की ही ज़रूरत होगी। और दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जितना ही एरर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस फैक्ट्स के बारे में पहले से मालूम था कि नहीं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।